नमस्कार। आप सभी को राज स्टडी पॉइंट में स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम मैथ का क्लास 8 का मैथ का हम क्लास आपको लेंगे। इसमें बुक जो हम आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का, ठीक है। और पेज नंबर आप देख लीजिए 8.27 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टीमर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, अच्छा से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक स्टीमर है, ठीक है, और दो बंदरगाह बंदरगाह ए और बी ले लेंगे, ठीक है। दो बंदरगाह के बीच इसको ट्रैवलिंग करना है, जाना है ए टू बी, और फिर यहां से बी से ए रिटर्न रिटर्न होगा। तो एक स्टीमर दो बंदरगाह के बीच की दूरी बहाव की दिशा में चलकर 2 घंटा में तय करता है। देखिए, स्टीमर ए से बी की तरफ जा रहा है, तो वो 2 घंटा ही टाइम कंज्यूमिंग उसको लगता है जाने में। क्यों? क्योंकि इसका जो धारा है मदद करता है, इसलिए टाइम उसको 2 घंटा में लगता है। फिर यही दूरी अगर बहाव की विपरीत दिशा में चलकर वह 3 घंटा में तय करता है। अगर बी से अगर ए की तरफ लौटेंगे तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि बहाव किधर से है, ए से बी की तरफ पानी का फ्लो है, बहाव है, इसलिए यहाँ पे 2 घंटा ए से बी की तरफ जाने में 2 घंटा लगेगा। अब बी से ए की तरफ आने में 3 घंटा टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। तो इसमें आगे दिया है, यदि धारा की बहाव जो ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर वो ट्रेवलिंग कर रहा है। तो स्थिर पानी में स्टीमर का चाल ज्ञात करें। स्टीमर का चाल क्या होगा? तो इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए, दो चीज सबसे पहले हम डिनोट करेंगे कि इसमें क्या हमको निकालना है। तो धारा स्थिर पानी में स्टीमर की चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। तो जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसको हम x किलोमीटर मान लेंगे। तो इसमें सोल्यूशन आप देख लीजिए किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, माना स्थिर पानी में स्टीमर की चाल है ना, माना स्टीमर की चाल है ना, स्टीमर का चाल x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछ रहा है कि स्थिर पानी में स्टीमर का चाल क्या होगा, तो माना स्टीमर का चाल x किलोमीटर पर घंटा, मतलब एक घंटा में x किलोमीटर ये ट्रेवलिंग करेगा, जाएगा, स्टीमर जाएगा एक। आप इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, यदि धारा का बहाव 3 किलोमीटर है ना, तो धारा कितना है, इसमें धारा का गति, देखिए धारा कितना है, धारा 3 किलोमीटर पर घंटा है ना, 3 किलोमीटर पर घंटा है ना, 3 किलोमीटर। तो स्टीमर का चाल x किलोमीटर पर घंटा, धारा का चाल 3 किलोमीटर पर घंटा। तो अब धारा की दिशा में स्टीमर का चाल देख लीजिए, पहले स्टीमर ए से बी की तरफ जाएगा, ए से कहा जाएगा भाई, बी की तरफ जाएगा, है ना। तो इसको धारा भी मदद करे। तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, धारा की दिशा में स्टीमर का चाल, धारा की दिशा में स्टीमर का चाल, है ना। देखिए, स्टीमर का चाल x किलोमीटर हो गया, तो यहां सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है उसको लिखिए x किलोमीटर, है ना, x यहां पे हो गया, और प्लस करेंगे, इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि स्टीमर का चाल x किलोमीटर है और धारा 3 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से धारा भी बह रही है, तो इनको क्या होगा कि मदद करेगा स्टीमर को चलने में। तो x + 3 हो जाएगा इतना किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब धारा की विपरीत दिशा में स्टीमर ए से बी की तरफ चला गया, अब बी से हमको ए की तरफ रिटर्न होना है, बी से ए की तरफ स्टीमर को रिटर्न होना है। तो धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में स्टीमर का चाल, है ना। तो ये स्टीमर का x है, अब माइनस धारा का 3 किलोमीटर है, तो ये 3x में से 3 इसको लेस कर दीजिए, इतना किलोमीटर। देखिए, हो सकता है कि ये चीज आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर स्टीमर का चाल अगर हम मान लेते हैं सपोजेड कि कोई स्टीमर अगर है 15 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है, ठीक है, तो इसमें धारा का चाल 3 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में ए से बी की तरफ अगर जाएगा तो 15 किलोमीटर, तो इसका खुद का स्पीड है, धारा इसको 3 किलोमीटर मदद करेगा, तो 15 3 क्या हो जाएगा 18। और यही स्टीमर धारा की जब विपरीत दिशा में जब आएगा तो इसका 15 किलोमीटर अगर हम मानते हैं और धारा का 3 है तो 12 किलोमीटर होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस कर दिए, है ना। अब फार्मूला क्या आता है कि डिस्टेंस दोनों से बराबर है, ए से बी का डिस्टेंस, बी से ए का डिस्टेंस, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो s बराबर स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम। देख लीजिए, स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस हम करेंगे मेजर, तो s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, दोनों का आपस में डिस्टेंस बराबर है। तो पहला आप निकाल लीजिए इसमें डिस्टेंस, स्पीड, इसका स्पीड कितना निकल गया, देखिए x + 3
और धारा की दिशा में चाल क्या होगा, टाइम कितना लगता है 2 घंटा, तो इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और x माइनस 3, यहाँ पे कितना लगा है, धारा की विपरीत दिशा में, है ना, धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटा लगता है ना, तो यहाँ 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, देखिए इक्वल, इसीलिए दोनों समीकरण को यहाँ पे कर दिए इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का बराबर है। अब यहाँ से 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x, 3 2 जा, ये 6 हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, और ये क्या होगा, 3 3 जा 9, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x प्लस का है, अगर ये 2x प्लस का जैसे उधर चले जाएगा तो ये 3x माइनस 2x बराबर x हो जाएगा। ये 6 यहाँ पे है, ठीक है, ये प्लस का 9 है, तो ये 9 इधर इधर कर लीजिए, 9 और 6 15 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा, मतलब स्टीमर का चाल जो x माने थे उसका चाल निकल गया। इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियो में और हम क्वेश्चन बताएंगे। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें